दोहराएंगे। नहीं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहासकार अतीत की कहानियों को जोड़ते कैसे हैं। मतलब उनके औजार क्या हैं। किसी सम्राट के बारे में हजारों साल बाद भी हमें इतनी बारीकियां कैसे पता चलती हैं। चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। बिल्कुल। तो किताब कहती है कि इतिहासकारों के पास मतलब मोटे तौर पर दो तरह के सुराग होते हैं। एक वो जो जमीन खोदकर मिलते हैं यानी पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल, हाँ। और दूसरे जो लिखे हुए मिलते हैं यानी साहित्यिक। सही है। और पुरातात्विक सुरागों में सबसे मजबूत सबूत है अभिलेख। अभिलेख ये तो जैसे क्राइम सीन पर मिले वो सबूत हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कहा। अभिलेख इसीलिए इतने जरूरी हैं क्योंकि ये पत्थर या धातु पर खुदे हैं। इनमें फेरबदल करना लगभग नामुमकिन है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल तो सम्राट अशोक के अभिलेख हैं। अच्छा। सोचिए, सदियों तक इन पर लिखी ब्राह्मी लिपि को कोई पढ़ ही नहीं पाया था। अरे फिर 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसे डिकोड किया और एक हैरान करने वाली बात सामने आई। क्या बात। ज्यादातर अभिलेखों में राजा का नाम अशोक था ही नहीं। क्या? उनमें लिखा था देवताओं का प्रियदर्शी राजा। ओहो। उनका असली नाम अशोक तो गिने चुने अभिलेखों में ही मिला, जैसे मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख में। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब हजारों सालों तक दुनिया उन्हें प्रियदर्शी राजा के नाम से ही जानती रही होगी। हाँ, एक तरह से। अशोक नाम तो खो ही गया था। हाँ, जिसे जेम्स प्रिंसेप ने दोबारा खोजा। ये तो किसी की भूली हुई पहचान वापस पाने जैसा है। सही पकड़ा आपने। ये एक सम्राट की आधिकारिक आवाज है जो वो अपनी प्रजा को सुनाना चाहता था। लेकिन आधिकारिक आवाज हमेशा पूरी कहानी तो नहीं बताती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सरकार का पक्ष होता है। हमें उस दौर के किसी बाहरी व्यक्ति की नजर भी तो चाहिए जो बिना किसी दबाव के लिख रहा हो। एकदम सही पॉइंट। शायद इसीलिए विदेशी यात्रियों के विवरण इतने कीमती हैं। बिल्कुल। जैसे मौर्य दरबार में आया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, उसकी किताब अब इंडिका, वो हमें दरबार का वो नजारा दिखाती है जो शायद कोई भारतीय दरबारी लिखने की हिम्मत ना करता। या फिर 11वीं सदी में अलबरूनी की किताबुल हिंद, जो महमूद गजनवी के समय के भारत का आईना दिखाती है। पर एक सवाल है, क्या हम इन बाहरी विवरणों पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? मैंने पढ़ा है कि मेगास्थनीज ने लिखा था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। हाँ, जो शायद सच नहीं था। तो क्या ये यात्री कभी-कभी चीजों को गलत नहीं समझ लेते थे? बहुत जरूरी सवाल है ये, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल समझ सकते थे। वो भी इंसान थे और उनके अपने पूर्वाग्रह थे। ओके। इसीलिए इतिहासकार किसी एक स्रोत को सच नहीं मानते। वो अशोक के अभिलेख, मेगास्थनीज के विवरण और कौटिल्य के अर्थशास्त्र सबको एक साथ रखकर तस्वीर पूरी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पत्थर के सबूत हैं और कागज पर लिखी डायरियां हैं। लेकिन उस समय का क्या, जब लिखने पढ़ने का कोई सिस्टम ही नहीं था? तब के सुराग कहाँ से मिलते हैं? इसे समझने का एक मजेदार तरीका है। मान लीजिए 3 दौर हैं। बताइए। पहला है प्रागैतिहासिक काल। ये वो समय है जब हमारे पूर्वज कोई चिट्ठी पत्री नहीं छोड़ गए हैं। हमें सिर्फ उनके पत्थर के औजार और हड्डियां मिली हैं। ठीक है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जैसे हड़प्पा सभ्यता। उन्होंने लिखा तो, पर हम उनकी लिपि आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। मतलब ताला बंद है। हाँ, तालाबंद है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जहां हमें चिट्ठियां भी मिली और हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं, जैसे 600 ईसा पूर्व के बाद का समय। इस किताब में एक बात पढ़कर मैं सच में चौंक गई। इसमें कहा गया है कि कुछ पश्चिमी विद्वानों को लगता था कि प्राचीन भारतीयों को इतिहास लिखना ही नहीं आता था। हाँ, ये एक धारणा थी। सिर्फ इसलिए कि हमारे पास यूनान के हेरोडोटस जैसा कोई मतलब प्रॉपर इतिहासकार नहीं था। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, पर ये सोच पूरी तरह से सही नहीं है। प्राचीन भारत में इतिहास का यूं कहिए मकसद अलग था। अच्छा। हेरोडोटस की तरह तारीख और लड़ाइयों की रिपोर्टिंग करना उनका काम नहीं था। यहाँ इतिहास का उद्देश्य था समाज को एक नैतिक दिशा देना। मतलब एक तरह की सीख देना। बिल्कुल। पुराणों और महाकाव्यों में इतिहास का इस्तेमाल ये सिखाने के लिए होता था कि देखो, धर्म का पालन करने वाले राजा का क्या हुआ और अधर्म करने वाले का क्या हश्र हुआ। तो ये इतिहास के जरिए एक तरह की नागरिक शास्त्र की क्लास थी। हाँ, आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, ये समझना भी है कि कहानी कौन सुना रहा है। एक सम्राट का खंभा, एक विदेशी यात्री की डायरी और एक पुजारी का ग्रंथ, तीनों एक ही समय की बात कर रहे होंगे, पर तीनों की कहानियां अलग होंगी। आपने पूरी बात का सार पकड़ लिया, और यहीं से सबसे जरूरी सवाल उठता है। क्या? हर ग्रंथ का अपना एक एजेंडा था। अशोक के अभिलेख एक राजा का सरकारी प्रचार थे। अतो अलबेरूनी का वृत्तांत एक बाहरी व्यक्ति का विश्लेषण। सही है। इतिहास को समझना इन अलग अलग आवाजों के बीच के तनाव को समझना है।
सच किसी एक स्रोत में नहीं है, बल्कि सबके टकराव और उनके बीच की खाली जगहों में छिपा है। तो अगली बार जब भी कोई ऐतिहासिक विवरण पढ़ें तो सिर्फ ये ना पूछें कि क्या हुआ था, बल्कि ये भी पूछें कि ये कहानी मुझे कौन और क्यों सुना रहा है।